दोस्तों, एक समुद्री जहाज था और उस पर बहुत ज्यादा सामान था जो कि वो दूसरे ममालिक से खरीद कर लाए थे। जहाज अचानक हिचकोले खाने लगा और वो डूबने के करीब ही था कि कप्तान ने सब ताजरों को एक मशवरा दिया कि हमारा जहाज डूबने के करीब है। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो हम सबको चाहिए कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दे ताकि इसका बोझ कम हो जाए, ताकि हम लोग सही सलामत किनारे तक पहुंच जाए। तो उन सब लोगों ने कप्तान की बात से इत्तेफाक किया, लेकिन चंद लोगों ने कहा कि एक नया ताजर आया है और उसका बहुत ज्यादा सामान है। ऐसा करते हैं कि हम सामान और उस ताजर को इस समंदर में फेंक देते हैं, क्योंकि हम सब बच जाएंगे और एक ही शख्स तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस तमाम लोगों ने उसकी बात पर इत्तेफाक किया और जब उन्होंने उस शख्स को कहा, उसने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों समंदर में फेंका जाए और मेरा ही सामान क्यों खराब किया जाए, सबका किया जाए। हम सब लोग इसमें बैठे हुए हैं और हम सब लोग बराबर है, लिहाजा हम सब लोगों का नुकसान बराबर का हो। और ये सुनकर सब ताजरों ने उसके साथ बगावत करना शुरू कर दी, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उन सब ताजरों ने मिलकर उस ताजर को जबरदस्ती समंदर में फेंक दिया और साथ ही उसके सामान को भी फेंक दिया। और उसके बाद वो जहाज चला गया, क्योंकि जहाज समंदर के दरमियान में था, इसलिए तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसने अपने सामान की परवाह ना की और अपनी जान बचाने की कोशिश की। उससे जहाँ तक मुमकिन हो सका उसने तैरने की कोशिश की। ये था कि समुद्री तूफान बहुत ज्यादा था और उसकी लहरें भी बहुत ज्यादा आ रही थी। उस शख्स से जहाँ तक मुमकिन हुआ उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह जल्द ही उन लहरों की जद में आ गया। उसके बाद वो खुद बेहोश हो गया। उसके बाद उसे मालूम ना हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक जजीरे पर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसे कौन लाया और वो करिश्माती तौर पर कैसे बचा। उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से वो घुटनों के बल गिर गया और आखिरकार वो अल्लाह ताला की तरफ सजदा रेज होकर गिर पड़ा। उसके बाद वो जंगल में ही रहने लगा। वो फ्रूट और खरगोश पर गुजारा करता था। जंगल में वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करता था, क्योंकि वहाँ पर गर्मी सर्दी मौसम की तब्दीलियां में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती थी। जब बहुत ज्यादा सर्दी थी तो उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर एक झोंपड़ी बनाई और उसके बाद वो उसमें रहने लगा। उसके बाद वो एक दिन खाना खा रहा था कि उसने आग जलाई तो यकदम तेज हवा चली और उसकी झोंपड़ी की तरफ चले गई और उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। उस शख्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपनी झोंपड़ी को बचाने की, लेकिन वो भी ना बच सकी, बल्कि वो मिट्टी का ढेर बन गई। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त और कहने लगा, या अल्लाह, सारी मुश्किलात मेरे लिए ही क्यों है। पहले उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे समंदर में फेंका, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और मैं कैसे आया, और अब एक झोंपड़ी थी और वो भी तूने जला दी। अब मैं क्या करूँ, ये सारी मुश्किलात और मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों हैं। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और इसी आलम में वो रात को सो गया। जब सुबह हुई और सूरज किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि एक जहाज उसकी तरफ आ रहा है और उसके अंदर कुछ लोग निकलकर उसी की तरफ आ रहे हैं। उन लोगों ने उस शख्स को जहाज में बैठाया, इसका इलाज किया और खाना खिलाया और कहा कि तुम यहाँ कैसे आए हो। उस शख्स ने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, मेरी मदद करने के लिए कैसे आए हो, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। उस जहाज के कप्तान ने कहा कि जब हम रात को यहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ से हमने धुआं देखा और हमें लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है। और फिर हम यहाँ पहुँच गए तो हमें तुम मिले। तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम हमें जरा बताओ। उस शख्स ने वो तमाम वाक़या बताया। ये सुनकर कप्तान तेश में आ गया और उसने कहा कि तुम मुझे उस जहाज का नंबर बताओ। जब उस ताजर ने जहाज का नंबर बताया तो उसने कहा कि ये जहाज तो तूफान में गर्क हो गया है, इसमें कोई भी शख्स नहीं बचा, तमाम लोग मर चुके हैं। ये सुनकर वो ताजर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हो गया और कहने लगा कि या अल्लाह, तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, हम ही गुनाहगार है, तू ही सबके लिए बेहतरीन फैसला करता है। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि अगर कोई मुश्किलात पेश आ जाए तो हमें अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला कोई मुश्किलात पेश करता है तो इसमें हमारे लिए कोई अच्छाई होती है, इसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। हाँ, जब मुश्किलात पेश आती है तो बाज़ टाइम दिल बर्दाश्त हो जाता है, सब्र नहीं आ रहा होता, क्योंकि इंसान को महसूस होता है कि जैसे सारी मुश्किलात और परेशानी उसी के सर पर आ चुकी हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन
देखते हैं अल्लाह ताला उनको कभी मायूस नहीं करता और अल्लाह ताला जो भी उनके लिए करता है उसमें कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुश्किलात में हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।